साहब हैं, एसडीपीओ साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, मैं इनकी पैरवी करना चाहूँगा कि जिन्होंने उनको खुद लंगर बना के खिलाया। हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये नहीं है, अगर जो काम कर रहा है हम उसकी पैरवी करेंगे, जो नहीं करता है हम उसके खिलाफ बोलेंगे। ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र के यहाँ राज में रहते हैं, हम लोग उनके प्रतिनिधि हैं, हमने जो करना है वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो यात्रु यहाँ फंसा है, अगर आप कम से कम रोड नहीं खोल सकते, बदकिस्मती देखो, डिप्टी कमिश्नर का बयान आता है 2, 3 या 4 को हम खोल देंगे। अभी कल कुछ लोग हमारे वहां से आए, उन्होंने कहा अभी हफ्ता 10 दिन लगेंगे, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो लोग यहाँ फंसे हैं कम से कम उनको बैरियर यहाँ से शिफ्ट किया जाए, चाहे वो जम्मू का है, चाहे वो सांबा का है, चाहे किश्तवाड़ का है। हम चाहते हैं जो यात्री यहाँ फंसा हुआ है उसको बैरियर शिफ्ट करो। और दूसरी बात, मेडिकल फैसिलिटी अगर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पे दवाई फ्लू टोटल कम है, खत्म हो चुका है, ना तो मेट्रोजिल है ना एनएस है उसमें। कम से कम बीएमओ को जब मैंने यहाँ से कॉल किया, बीएमओ साहब मुझे कहते हैं कि मैं मान लो मेडिकल सामान लेने के लिए ही गया हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मान लो इतने सब डिस्ट्रिक्ट का जो सामान है उसको पीठ पे तो ला नहीं सकता हूँ, लेकिन हमारी एलजी साहब से ये गुहार है, हम चिल्ला चिल्ला के थक गए, लेकिन एलजी जो है वो गहरी नींद में सोया है। एलजी हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे निकम्मा आदमी है। मैं कहता हूं अगर एलजी अच्छा कोई दिमागदार होता, वो समझता कि पाडर जैसे जगह में इतने श्रद्धालु फंसा है उनको बैरियर शिफ्ट किया जाए, लेकिन उसको क्या पड़ी है। एलजी साहब बाहर से आए हैं, यूपी बिहार वाले को जम्मू कश्मीर की क्या टेंशन है। यहाँ जम्मू कश्मीर वाला जो है वो परेशान हो चुका है। लेकिन आज एलजी साहब आपको संदेश महाजन का ये संदेश है, चाहे डीसी किश्तवाड़ है, सुन लो, आपने काम करना है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप पब्लिक के लिए यहाँ बैठे हो, आपको पब्लिक का काम करना है। ये नहीं कि आपने एसी में बैठ के लोगों को आनंद लेना है। ये उन गरीब लोगों से पूछो, पाडर में 30,000 लोग बसते हैं और बाहर से जो यात्रु आया है उनको लंगर की व्यवस्था जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो उनको खिला रही है, हम भी वहां पे पहुंचते हैं। मैं आज बड़ा खुश इसलिए भी हूँ, लोग कुछ ऐसे फंसे हैं वो हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं कम से कम उनको इतनी उम्मीद तो है हमारी सुध लेने वाला कोई है। लेकिन बदकिस्मती देखो, जो पार्लियामेंट मेंबर अभी मजे से पार्लियामेंट में बैठा है उसको शर्म नहीं है। अगर जून जुलाई के महीने में आप एक छोटे से स्लाइड को 15 से 20 दिन, 1 महीना लगा रहे हो, अगर कल को सर्दियों में यहाँ पे कोई ग्लेशियर आ जाएगा फिर तो आपके इस सिस्टम से लोग तो यहाँ ऐसे ही मर जाएंगे। मेरा पत्रकार भाइयों से निवेदन है, आपसे जितना होता है आप अपनी तरफ से लोगों तक पहुंचिए। यात्रु जो है बहुत परेशान है, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे जब परसों वहां बुलाया कि लंगर तो हम खा लेंगे, चलो जी, यहाँ एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, एसडीपीओ साहब हैं, थानेदार साहब हैं, ये 24 घंटे हमारे पास खड़े बैठे हैं। लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करेगी क्या जब ऊपर वाला ही सो गया है। एलजी जम्मू कश्मीर में इतना निकम्मा एलजी लाया है इस भाजपा सरकार ने। इस भाजपा ने पाडर में सिर्फ लोगों से वोट लिए हैं, लोगों से वोट ठगे हैं। 8400 वोट लेके आज पार्टियों को चेहरा नहीं दिखाते। अगर पार्टियों से आपको इतनी नफरत है तो फिर इलेक्शन कम से कम उधर से ही लड़ना था ना। इलेक्शन जब आपने लड़ना है तब अपने आप को हिंदू साबित करते हो। आज इस हिंदू का खैर ख्वाह कौन है? आज इस हिंदू का खैर ख्वाह यहाँ पीडीपी का प्रधान संदेश महाजनी की सुध ले रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए एलजी साहब आपको। मड़वा में अगर किसी को एक कुत्ता काट जाए उसको बैरियर शिफ्ट किया जाता है। पाडर वालों ने क्या बिगाड़ा है? पाडर में आज आपका ये हाल है। आने वाली यात्रा जो है 3 से 5 लाख लोगों की यात्रा है। अगर आपको इतनी करतूत नहीं है एक छोटे से स्लाइड के लिए आपको 1 महीना लग रहा है, तो बड़ी शर्म की बात है। ये शेम है आपके लिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शेम है। और सबसे बड़ी ये शेम
डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए है। जो बंदा यहाँ से पार्लियामेंट में गया उसको इतना भी ध्यान नहीं है कि पाडर में इतना श्रद्धालु जो है वो फंसा हुआ है। एक तहसीलदार पाडर, एसडीएम पाडर, एसएचओ पाडर के सर पे उनको बिठा दिया है। क्या करेगा पाडर का तहसीलदार, क्या करेगा पाडर का एसडीएम, क्या करेगा पाडर का एसडीपी और थानेदार? जो उन तक है वो तो अपनी फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन ये मेरा आज पहला अनुभव हुआ। इतने साल से हम राजनीति में हैं, मैंने पाडर में तहसीलदार को खाना बनाते देखा, मैंने एसडीएम को वहां पे सामान लाते हुए देखा, नायब तहसीलदार वहां पे लकड़ियां तोड़ता देखा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। थानेदार जो है हर वक्त बोलता है कि हमसे जो हो पाता है हम करेंगे, लेकिन ये पाडर की एडमिनिस्ट्रेशन के बस में नहीं है। जबकि जहां रोड की ब्लॉकेज है वहां का सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर दिवांश यादव सबसे बड़ा दोषी डीसी है वहां पे। और उससे भी बड़ा दोषी अगर कोई है तो जम्मू कश्मीर का एलजी है। मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर में इससे बड़ा निकम्मा एलजी हमने आज तक नहीं देखा। ऐसा एलजी हमारे इतिहास में पहली बार देखने को मिला है, जो मजे से सिरों में बैठा है और पाडर में इतना श्रद्धालु जो फंसा है। जो खाने का तो चलो हम पर बंद करवा रहे, हमसे जो होता है वो कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल में कर रही है, लेकिन जो हॉस्पिटल है यहाँ लोग जो एक एक बेड पे दो दो पेशेंट को रखा गया है, उनको आप कैसे टैकल करोगे जबकि हॉस्पिटल में दवाई खत्म है? बीएमओ साहब मुझे कहते हैं कि मैं दवाई तो लाऊंगा, लेकिन क्या करूं, पीठ पे लाऊं? अब इससे ज्यादा बदकिस्मती हमारी पाडर वासियों की और क्या हो सकती है? क्या एलजी के पास इतना पावर नहीं है कि पाडर में यात्रियों को बहियर यहाँ से शिफ्ट किया जाए? पाडर में जो मेडिकल फैसिलिटी है, दवाइयां बहियर यहाँ पहुंचा सके। हमारा प्रोटेस्ट जो था, लोगों के पास गैस खत्म है, दुकानदार जो पाडर का छोटा मोटा दुकानदार तो यहाँ है, उनके पास सामान खत्म है, तो लोग तो भूखे मर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यात्रा को देखेगी पाडर वाली या लोकल लोगों को देखेगी? क्या करेगी जब तक ये रोड नहीं खुलता है? डीसी साहब, ये संदेश महाजन का संदेश है आपके लिए। आपको हम सिर्फ 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। अगर ये रोड 2 दिन के अंदर नहीं खुलता है, यहाँ पीडीपी की तरफ से उग्र प्रदर्शन होगा और इसका जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर और जम्मू कश्मीर का एलजी होगा। तो ये बात नहीं कि वो बिल्कुल कंसर्न है हमारे डीसी साहब, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है लगातार इसी प्रयास में है। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे यात्री इस वजह से जो उनको इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए हम बड़ा माफ़ी चाहते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है वो हमारे बस में नहीं होता। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तब से डीसी साहब मुझे लगता 5-6 बार वहाँ विज़िट कर चुके हैं गिरफ्त के साथ, जो हमारी पटेल कंपनी के साथ। तो पूरा प्रयास हो रहा है ताकि उसको जल्द से जल्द खाली किया जाए। अब वहाँ पे देखें, कल से भी मतलब डबल शिफ्ट में काम चल रहा है 2-3 दिन से, और उम्मीद है कि हम ये दो दिन के अंदर इसको रोड खाली कर सकेंगे। चलो, आपसे तो हमारी बड़ी उम्मीद है लोगों के लिए। देखें, मैंने कहा ना, डीसी साहब हमारे बिल्कुल कंसर्न में है, इसीलिए क्योंकि 4-5 बार खुद विजिट कर चुके हैं और शायद कल भी वो वहाँ पे आए थे। तो उन्होंने वो भी कहा कि हम इसको जो भी हमारा ब्लास्टिंग का है वो बिल्कुल चल रहा है, हैवी ब्लास्टिंग भी हुई है, ताकि वो जो पत्थर ऑफ स्लाइड इतना वो फ्रैक्चर रॉक है, तो फ्रैक्चर रॉक अगर हम ज़्यादा हैवी भी करते हैं तो ऊपर से और रॉक जो नीचे आए। तो कंटिन्यू प्रोसेस है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, बिल्कुल लोगों के उसके लिए बैठी हुई है। बाकी जो रहा सोल वाला वो भी चल रहा है प्रोसेस, वहाँ भी लगी हुई है, ऐसा कोई नहीं है। बाकी जो हम तक ये रहा यात्रियों का, तो हमने गुलाबगढ़ जो यात्री भवन हमारा है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, वहाँ पे लंगर भी चल रहा है। ऐसी कोई वो नहीं है कि उनको परेशान होने की ज़रूरत है। बाकी अगर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बाकी मेरा यही है निवेदन है कि हो जाएगा 1-2 दिन में, थोड़ा सा पेशेंस रखें। अब जहाँ पे नेचुरल कोई डिज़ास्टर आता है तो वो कई बार हम लोगों के बस में भी नहीं होता। बाकी हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा प्रयास है कि वो 1-2 दिन में रोड जो है क्लियर हो जाए। थैंक यू।